Hello बच्चों, let's read the question. The question says a ray of light propagates from glass with refractive index 3/2 to water of refractive index 4/3. The value of critical angle is. Okay, let's start solving this question from the key concept. What is the key concept behind it? तो अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात की जाए, दैट की कॉन्सेप्ट इज सिनेल्स लॉ. ओके, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? दैट इज सिनेल्स लॉ. चलिए इसको पहले डिस्कस करते हैं. लेट अस सपोज आपके पास दो मीडियम है. दिस इज योर मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2. तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की यहाँ पे, दिस इज द लाइन विच सेपरेट्स द टू मीडिया, जिसको मैं इंटरफेस भी बोल देता हूँ यहाँ पे. ओके, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि मीडियम 1 जो है आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है. ओके, ये आपका डेंसर मीडियम है. तो यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है और ये स्ट्राइक करती है इस इंटरफेस को एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो हमारे पास एक रूल होता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये तो नॉर्मल की ओर बेंड टुवर्ड्स द बेंड करेगा. तो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे बनेगा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे बनेगा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ये एंगल जो हमारा नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाम देता हूं. चलिए नाउ यूजिंग द सिनेल्स लॉ क्या बोलता है कि अब सिनेल्स लॉ की अगर बात की जाए, वो बोलता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से इंसिडेंट रे आ रही है और जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. जहां से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है बराबर जिसमें मेरी रिफ्रैक्टेड रे जा रही है दैट इज μ2, उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होता है. ओके, दिस इज द सिनेल्स लॉ जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है. नाउ इफ आई सी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम गिलास, तो अगर गिलास की बात की जाए इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडियम यहाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम गिलास का मतलब जो है दिस इज 3/2. अगर हम गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देखेंगे, दिस इज 3/2. कैन आई राइट दिस एज 2 1s are 2, 2 5s are 10, दिस इज 1.5. लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिस इज 4/3, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, दिस इज 3 3s are 9, 3 3s are 9 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम है. तो अब हम देखेंगे कि लाइट कहां से कहां जा रही है. सबसे पहले हमें यही चीज तो देखना है. रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम गिलास, तो गिलास से आ रही है. रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम गिलास टू वाटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिलास की बात की जाए तो इसका मतलब मैं गिलास को नीचे रखता हूं और मैं वाटर को ऊपर रखता हूं. तो गिलास की यहीं से आपकी इंसिडेंट रे जा रही है और अगर ये इंसिडेंट रे यहाँ मीडियम को इस इंटरफेस को स्ट्राइक करके यहाँ पे आ रही है तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा. तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो कंडीशन है, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस. वो तो हमें पता है, जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो यहाँ से चली जाएगी, दैट बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस. तो उस वाले केस में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री के केस में बन जाता है. तो क्या मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस वक्त लिख सकता हूँ, दिस इज θc. ओके, और जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, नाउ यूजिंग द सिनेल्स लॉ, यहाँ पे मैं सिनेल्स लॉ का यूज करता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ. तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको साथ में पता होना चाहिए μg, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो भी आपको पता होना चाहिए. नाउ यूजिंग द सिनेल्स लॉ, तो अब हम सिनेल्स लॉ का यूज करेंगे. यूजिंग सिनेल्स लॉ का यूज करते हुए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जहां से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है वो तो कहां से आ रही है, दैट कम्स फ्रॉम द गिलास. रे ऑफ लाइट प्रोपेगेट्स फ्रॉम गिलास से आ रही है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, ओके, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ना लिख के θc में डायरेक्टली लिख दूंगा. दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्योंकि क्रिटिकल एंगल के
कंडीशन पे आपका आर जो है 90 डिग्री होता है, तो मैं इसको लिखता हूँ म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 90, यहाँ पे साइन 90 बनेगा। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन थीटा सी। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पुट करेंगे इसका आंसर। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज हाउ मच, दैट इज 4/3 एंड गिलास का 3/2। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा सी ये हमें चाहिए ही चाहिए। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 3/2। ओके, तो कैन आई राइट साइन थीटा सी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 4 into 2 divided by 3 into 3, this is 9, this comes out to be equal to 8/9 जो है मेरा साइन थीटा सी के बराबर आ चुका है। थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ओके 8/9, ये हमारा क्रिटिकल एंगल निकल के आ चुका है। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शंस पे जाते हैं, साइन इनवर्स 8/9, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।